इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रही है वो आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहूदी फिलिस्तीन को नहीं बल्कि युगांडा को अपना देश बनाना चाहते हैं? जी हाँ, फिलिस्तीन देश यहूदियों की पहली पसंद नहीं, और ऐसे में अगर युगांडा को यहूदी चुनते तो शायद ये भीषण जंग भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन आखिर यहूदियों ने युगांडा की जगह फिलिस्तीन को क्यों चुना, आइए जानते हैं। साल 1948 की बात है। यहूदी नेता डेविड बेन-गुरियन ने भूमध्य सागर के पार अरब मुस्लिमों के बीच फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नए देश इजराइल की घोषणा कर दी। इसके बाद अब तक अपना अस्तित्व बचाने के लिए इजराइल ने 75 साल में 7 जंगें लड़ी। हालांकि जिस फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल बनाया गया वो जगह देश बनाने के लिए यहूदी नेताओं की पहली पसंद नहीं थी। 1894 की बात है जब फ्रांस में एक यहूदी सैनिक पर देश से गद्दारी करने का आरोप लगाया गया। इस सैनिक का नाम अल्फ्रेड ड्रेफस था। अक्टूबर 1894 में फ्रांस की खुफिया एजेंसी ड्यूक्सियम ब्यूरो को पेरिस में जर्मन दूतावास के बाहर डस्टबिन से एक लेटर मिला। ये लेटर मिलते ही ड्रेफस को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल दूतावास के बाहर से जो लेटर मिला उसमें कई सीक्रेट दस्तावेजों की जानकारी का जिक्र था। ऐसा माना गया कि इसके जरिए जर्मनी को फ्रांस की गुप्त जानकारी दी जा रही थी। हालांकि 2 साल बाद ही फ्रांसीसी सेना के कर्नल जॉर्ज पिकॉट के हाथ कुछ सबूत लगे, जिससे पता चला कि असली गुनहगार ड्रेफस नहीं बल्कि फ्रांसीसी सेना का मेजर फर्डिनांड वॉल्सन था। साल 1896 ड्रेफस का मामला होने के बाद जायोनिस्ट नेताओं ने यह मान लिया कि अब यूरोप में यहूदियों का रहना मुश्किल है। जायोनिस्ट वो नेता थे जो यहूदियों के लिए एक अलग देश बसाने की मांग करते थे। जायोनिस्ट मूवमेंट का जनक थियोडोर हर्जल को माना जाता है। वो जर्मनी के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखते थे। हालांकि अमीरी भी उन्हें उस नफरत से बचा नहीं पाई जो उन्हें यहूदी होने की वजह से मिलती थी। ड्रेफस के मामले के बाद 1903 में एक बार फिर यूरोप में यहूदियों पर संकट आया। ईस्टर के दिन मोल्दोव के किशिनेव में 49 यहूदियों को कत्ल हुआ। महिलाओं से रेप किया गया। इस घटना ने पूरे यूरोप में यहूदियों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या उन्हें वहां रहना चाहिए। मोल्दोव की दिल दहला देने वाली घटना के बाद जायोनिस्ट नेता ने अपनी छठी बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने दूसरी यहूदी नेताओं से कहा क्यों ना हम ईस्ट अफ्रीका में अपने लिए एक देश बसाएं। दरअसल इस बैठक से पहले ही हर्जल ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक डील की। इसके तहत यहूदियों के लिए युगांडा में एक देश बनाने की बात को मंजूरी मिली। हर्जल का कहना था कि जब तक वो फिलिस्तीन में अपने देश बनाने की तैयारी कर रहे हैं तब तक वो युगांडा में बस जाएंगे ताकि फिलिस्तीन के इंतजार में यूरोप में उनके और लोग न मारे जाएं। हर्जल के इस प्रस्ताव को जायोनिस्ट पार्टी ने मंजूरी दी। जायोनिस्ट कांग्रेस के 295 नेताओं ने इस बात को मंजूरी दी कि युगांडा में जाकर बसा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के 178 यहूदी ऐसे थे जो इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने हर्जल को गद्दार तक कह दिया। इससे पहले प्रस्ताव पास होता कि ईस्ट अफ्रीका से होकर आए डेलीगेशन ने कह दिया कि युगांडा यहूदियों के रहने लायक जगह नहीं। साल 1917 की बात है। ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन नाम के एक समझौते के जरिए फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए एक देश बनाने का वादा किया। ब्रिटेन के इस वादे का फिलिस्तीन के लोगों ने जमकर विरोध किया। ये वो समय था जब यहूदी अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। इस डिक्लेरेशन के बाद अलग अलग देशों से यहूदी फिलिस्तीन आकर यरूशलेम और इसके आसपास के इलाकों में बसे। दरअसल यहूदी धर्म के लोगों का मानना है कि यहूदियों का पवित्र मंदिर द होली ऑफ द होलीज इसी जगह पर हुआ करता था। आज भी वहाँ मौजूद वॉल ऑफ द माउंट उसी मंदिर का हिस्सा है। इसलिए यहूदी इस जगह को अपनी मातृभूमि मानते हैं। यरूशलेम और इसके आसपास के शहरों को ऑटोमन रोमन साम्राज्य और उसके बाद कई बार हमले कर उजाड़ा गया। 1945 आते आते यहूदियों और फिलिस्तीनियों में टकराव काफी ज्यादा बढ़े। यरूशलेम और इसके आसपास के इलाके में रोज फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच लड़ाई हुई। फिलिस्तीन में हो रही हिंसा को देखते हुए ब्रिटेन ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के पास भेजा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस लड़ाई को रोकने के लिए फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का फैसला किया। 1948 की शुरुआत में यहूदियों ने फिलिस्तीन के कई गांवों पर कब्जा किया। इसके बाद आखिरकार 14 मई 1948 को नए देश इजराइल बना। इतिहासकार बेनी मॉरिस ने अपनी किताब द बर्थ ऑफ द रिवाइज्ड फिलिस्तीनी रिफ्यूजी प्रॉब्लम में दिखते हैं कि इस बंटवारे के बाद 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इन लोगों से इनका देश छीना गया। इनमें से कई लोग घरों पर ताला लगा कर गए। दोबारा सब कुछ अच्छा होने पर वो यहाँ लौट आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।